नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ हफ्ते पहले आप लोगों ने हाथरस कांड के बारे में जरूर सुना होगा। वहाँ समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। नहीं कोई ऑक्सीजन है और किसने परमिशन दी उनको? पहले भोले बाबा को अरेस्ट कीजिए। जिसमें भोले बाबा का प्रवचन सुनने आए करीब 2.5 लाख लोगों में से 121 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, जब ये बात मीडिया में फैली तो लोग पूछने लग गए कि आखिर ये भोले बाबा कौन हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को भोले बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि नॉर्मली जो बाबा इंटरनेट पे हैं या फिर सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डालते हैं, ज्यादातर लोगों को उन्हीं बाबाओं के बारे में पता है। लेकिन जो ये भोले बाबा हैं, ये सोशल मीडिया से काफी दूर हैं और इनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो ना के बराबर है। इस वजह से इन बाबा के बारे में कुछ भी लोग नहीं जानते। लेकिन फिर भी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस ना होते हुए भी इस बाबा ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ जुटाया और उसके बाद इसने उन लोगों को अपना प्रवचन सुनाया। और इसके बाद इसके प्रवचन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से 121 लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल होते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा वो बाबा है जिसके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं। इसके ऊपर एक लड़की का यौन उत्पीड़न का या फिर हम कह सकते हैं रेप केस चल रहा है। इसके ऊपर कई सारे जमीन से जुड़े केस भी चल रहे हैं। लेकिन आज लोग इसी बाबा को अपना भगवान मानते हैं। तो दोस्तों, हाथरस कांड के टाइम क्या हुआ था, मतलब 2 जुलाई के दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 121 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। तो दोस्तों, उस दिन क्या हुआ था, जब ये बाबा प्रवचन करके जा रहा था तो उसी टाइम कई सारे लोग इसके चरणों की धूल लेना चाहते थे और इसी भगदड़ में ये हादसा हो गया जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये बाबा कौन है, ये बाबा कैसे इतना ज्यादा फेमस हुआ, कैसे लोग इसको अपना भगवान मानने लग गए और इसके अलावा इसके ऊपर जो केस चल रहे हैं हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि रियल बाबा कौन सा है और नकली बाबा कौन सा है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भोले बाबा या फिर नारायण साकार हरि बाबा का जन्म यूपी के एक गांव में हुआ। ये टोटल 3 भाई थे और ये दूसरे नंबर पे था। नॉर्मल बच्चों की तरह ये भी स्कूल जाता था और पढ़ाई लिखाई करता था। तो दोस्तों, इसका रियल नेम था सूरजपाल सिंह जाटव। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये अपना नाम चेंज कर लेता है। तो दोस्तों, जब ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, ये नौकरी की तलाश में इधर उधर जाने लग गए। लेकिन शुरुआत में इनको कहीं जॉब नहीं मिली। इसके बाद क्या होता है, यूपी पुलिस में एक वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की और ये उसके लिए अप्लाई कर देते हैं और किस्मत से इनका यूपी पुलिस में हो जाता है। तो दोस्तों, ये काफी सालों तक यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका ट्रांसफर एलआईयू में हो जाता है, मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में। तो दोस्तों, जैसे कि बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करती हैं, वैसे ही हर इलाके की हर एक पुलिस स्टेशन की अपनी एलआईयू होती है जो कि आसपास के जो क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाती है। तो ऐसे ही सूरजपाल सिंह जाटव का भी ट्रांसफर एलआईयू में हो जाता है। काफी सालों तक एलआईयू में ये काम करते हैं। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, इनके पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है और इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाती है कि इन्होंने उसके साथ गलत हरकत करी है या फिर रेप किए हैं। इसके बाद क्या होता है, जो और पुलिस वाले होते हैं इनके खिलाफ एफआईआर लिख देते हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है और काफी टाइम तक इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसी दौरान इनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये काफी टाइम तक जेल में रहते हैं। इसके बाद जमानत के तौर पे बाहर आ जाते हैं।
तो दोस्तों काफी टाइम तक ये बाहर रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर फिर कई और सारे केसेस लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इनके ऊपर 3-4 और केस इसके अलावा चल रहे थे कि इन्होंने कई सारे लोगों की जमीन हथियाई है। तो जमीन हथियाने के केस में भी ये कई बार अंदर गए। तो दोस्तों एक बार ये बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि ये लाइफ में जितनी तरक्की करना चाहते थे उतनी तरक्की नहीं कर पाए। इसके अलावा ये कई बार जेल भी जा चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से इनके पास खूब सारा पैसा, खूब सारा फेम आ जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाबा बना जाए। तो दोस्तों ये बात है 97-98 की, जब हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तो दोस्तों उस टाइम उन्होंने सोचा क्यों ना बाबा बना जाए। तो दोस्तों इस तरीके से सूरजपाल सिंह जाटव भी बाबा बनने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले यूपी पुलिस में था। तो दोस्तों यूपी पुलिस में रहने की वजह से इसका जो ट्रांसफर था वो कई सारे इलाकों में होता था। तो दोस्तों ऐसे ही जो एंड में जब ये जेल गया, उससे पहले ये आगरा में रहता था। तो आगरा में इसने अपना एक छोटा सा मकान ले रखा था। तो दोस्तों जब इसने बाबा बनने के बारे में डिसाइड किया तो इसने सोचा कहीं ना कहीं अपना आश्रम खोलना पड़ेगा जहां पे सारे भक्त आएंगे, तभी ये थोड़ी तरक्की कर पाएगा। तो दोस्तों जिस घर में ये रहता था वहीं पे ही आगरा में उसने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला और लोगों को प्रवचन देने लग गया। इसके अलावा इसने सोचा कि ऐसे प्रवचन देने से और 10-20 लोगों को अपनी बातें बताने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए इसको एक नई स्ट्रेटेजी या फिर जो और सारे बाबा कर रहे हैं उससे अलग इसको कुछ करना पड़ेगा। तो इसने एक अफवाह फैलाई कि इसको भगवान ने दर्शन दिए हैं और भगवान ने इसको बोला है कि तुम अपनी बात या भगवान की बात सारे लोगों को बताओ और जो लोग इसके पास आएंगे उनके दुख दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा इस बाबा ने एक और सिस्टम चालू किया कि जो सारे बाबा होते हैं वो भगवा कलर का वस्त्र पहनते हैं या फिर अपनी दाढ़ी मूछ लंबी करके रखते हैं। लेकिन इसने डिसाइड किया कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये नॉर्मल अपने हिसाब के कपड़े पहनेगा। जैसे कि जो अभी इसका जो वेशभूषा है वो ऐसे रहता है कि यह सफ़ेद शर्ट, नीचे सफ़ेद पैंट और एक टाई पहनता है। तो इसी तरीके से इसने अपने आप को सारे बाबाओं से अलग रखने के लिए ऐसी वेशभूषा अपना ली। तो दोस्तों इसके अलावा इसने और एक और बात फैलाई कि जो लोग इसके पास आएंगे, इसके पास एक नल है और उस नल का पानी जो भी पिएगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सही दिखाऊंगा। ये लाइन से आप हैंडपंप देखिए, ये एक नहीं बल्कि ये 4 और 8 हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं ये आश्रम के सामने। और धीरे धीरे करके काफी लोग इसके पास आने लगे। तो दोस्तों ऐसे कर करके जो उसका आगरा का आश्रम है वो पूरी तरीके से भक्तों से भर चुका था और जो आसपास के लोग रहते थे वो इन भक्तों से बहुत ज्यादा परेशान भी थे, क्योंकि ये नॉर्मल इलाके में रहता था। तो आसपास के जो लोग होते थे उन भक्तों से बहुत परेशान होते थे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आसपास चोरियां होने लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लग जाते थे एक जगह और जिसकी वजह से चोरियां होती थी और भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस बाबा ने सोचा क्यों ना अपना आश्रम किसी दूसरे इलाके में बनाया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो। तो दोस्तों ये गांव में जहाँ पे रहता था वहीं पे इसके पास बहुत सारी जमीनें थी। तो इसने सोचा क्यों ना वहीं पे ही अपना आश्रम बनाया जाए। इसके बाद इसने अपना दूसरा आश्रम अपने गांव में बनाया और वो आश्रम बहुत बड़ा था, वहां पे बहुत सारे भक्त आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। इसके अलावा इसने एक और बात धीरे धीरे फैलानी शुरू कर दी कि भगवान का ये आदेश है कि जो लोग इसके पैर की धूल को लेंगे और उसकी पूजा करेंगे या फिर उसको अपने माथे पे लगाएंगे, उन भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और भगवान उनको साक्षात दर्शन देंगे। इसलिए लोग क्या करते थे, जब भी ये कहीं प्रवचन देता था उसके बाद लोग कोशिश करते थे कि उस जगह की धूल वो ले सकें। तो इस वजह से कई बार छोटे मोटे हादसे होते रहते थे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये सारी चीजें चल रही थी। तो दोस्तों जो भी मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ये 1997, 1998 या 2000 के आसपास की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम तो इंटरनेट था भी नहीं। इसके अलावा इसके जो भक्त थे दूर दूर से आने लग गए, जैसे दिल्ली, आगरा, इसके अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी के तो लोग थे ही इसके भक्त। तो ऐसे कर करके बहुत सारे भक्त इसके पास आने लगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया
कि पहले इनका नाम सूरजपाल सिंह जाटव था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बाबा फेमस होने वाले थे तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना नाम बदला जाए और अपने नाम में कुछ चेंज लाया जाए जिसकी वजह से लोग इनको सच में बाबा समझे। तो इन्होंने अपना नाम नारायण साकार हरि रखा, जिसके बाद लोग इनको नारायण साकार हरि बुलाने लग गए। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे इनके भक्त इकट्ठा हुए तो भक्तों ने इनका एक नया नाम रखा। इसके बाद इनको भोले बाबा के नाम से जाना जाने लग गया और भक्त इनको भोले बाबा बुलाते हैं। तो दोस्तों, जो इनके ऊपर रेप केस चल रहा था वो केस अभी भी चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि हाथरस कांड कैसे हुआ था। तो इन्होंने हाथरस में अपना एक प्रवचन ऑर्गेनाइज करवाया। उन्होंने हाथरस के पास जो पुलिस स्टेशन है उनसे जाके परमिशन ली कि जो हमारे भोले बाबा हैं यहाँ पे आके प्रवचन करना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा कि आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे आएंगे। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बताया कि करीब करीब 80,000 लोग आएंगे। तो पुलिस ने भी अपनी सारी चीजें गणनाएं करी और सोचा समझा और इसके बाद ये परमिशन दे दी कि आप प्रवचन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने यहाँ पे एक झूठ बोला कि 80,000 लोग आएंगे, लेकिन उस प्रवचन में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ की व्यवस्था थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं थी, क्योंकि अगर 80,000 लोगों के हिसाब से भी देखा जाए तो वहाँ पे जितने पुलिस वाले होने चाहिए थे उतने पुलिस वाले नहीं थे। इसके अलावा आसपास सिर्फ एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें पुलिस की भी लापरवाही थी। अगर आपको पता था कि 80,000 लोग इकट्ठा होंगे तो उस हिसाब की भी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, हाथरस कांड मतलब 2 जुलाई के दिन क्या हुआ था कि बाबा ने अपना प्रवचन दिया। बाबा का प्रवचन करीब 2-2.5 घंटे चला। इसके बाद क्या होता है, बाबा प्रवचन देके जैसे ही अपने काफिले के साथ निकला उसी टाइम बहुत सारे लोग इसके चरणों की धूल लेने के लिए इसकी तरफ भागे। तो बाबा की बहुत सारी सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, बाबा उन सिक्योरिटी को नारायणी सेना करके बुलाता है। तो जो इसकी नारायणी सेना थी वो भक्तों को भगाने लग गई, साइड हटाने लग गई। इसके अलावा पुलिस वाले भी सारे लोगों को साइड हटाने लग गए। बाबा किसी तरीके से कार में जाके बैठ जाता है और जैसे ही बाबा कार में बैठ के आगे निकलता है तो आसपास सारे लोग इकट्ठा हुए पड़े थे। तो लोग सोच रहे थे क्यों ना बाबा की जो जहां कार चल रही है उसकी धूल ही ले सके, क्योंकि चरणों की धूल तो अभी ले नहीं पा रहे हैं, तो जो कार है उनको बाबा की चरणों की धूल समझ के ही ले लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग वो कार की धूल लेने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। तो जैसे ही लोग उस कार की धूल लेने के लिए नीचे झुके तो पीछे से बहुत सारी भीड़ आ रही थी और वो भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। और ऐसा कहा जाता है कि साइड में एक खेत था और खेत में एक खड्डा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग गिरने लग गए, लोग एक दूसरे को दबाने लग गए। और आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख लोग जहां पे एक जगह इकट्ठा होंगे और वहां पे अगर भगदड़ मची तो लोगों का क्या हाल होगा। इस तरीके से बाबा की चरणों की धूल लेने के चक्कर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, बाबा को इस भगदड़ के बारे में शुरुआत में ही पता चल गया था, लेकिन बाबा के काफिले में से कोई भी एक कार वहां पे नहीं रुकी कि उन भक्तों की मदद कर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से 121 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसमें किसकी गलती है। मेरे हिसाब से इसमें सभी की मिलीजुली गलती है। इसमें प्रशासन की भी गलती है, इसमें ऑर्गेनाइजर की भी गलती है, इसमें बाबा की भी गलती है और इसमें उन अंध भक्तों की भी गलती है जो ऐसे बाबा के पीछे उनके चरणों की धूल के लिए भागे फिर रहे हैं। इसके अलावा जब काफी टाइम निकल गया उसके बाद इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे आती है। ये जवाब देता है कि जिनके साथ जो होना है वो होके रहेगा, आज नहीं तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। कुछ लोग पहले चले गए, कुछ लोग बाद में जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन सबको जाना है। तो 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। ये सारी बातें बोल के ये दरकिनार हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप अनुमान लगाओ कि जिस बाबा के पीछे आप भाग रहे हो वो एक बार भी आपका हाल चाल पूछने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको ये भी बोलना चाहूंगा
कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें बाबा के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, बल्कि जो वहां की प्रशासन थी हाथरस की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने ये प्रवचन ऑर्गेनाइज करवाया था उनके खिलाफ केस दर्ज है। इसके अलावा जो वहाँ के एसडीएम थे या फिर जो आला अधिकारी थे उनका भी कई जगह पे ट्रांसफर हो गया। कई सारे लोगों को कुछ टाइम के लिए जॉब से निकाल दिया गया है। इस तरीके से जो यूपी गवर्नमेंट है या जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन बाबा को इन सारी चीज़ों में आरोपी नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई और आगे से आप आंख बंद करके किसी बाबा पे यकीन नहीं करोगे। तो दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।